जय श्री नारायण प्यारे साथियों, जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत। भाई एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आज की क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ हो, बढ़िया हो, तंदुरुस्त हो, है ना। तो एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ मेरे को, एम आई ऑडिबल टू ऑल, विजिबल टू ऑल? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। कंप्यूटर जी हमको चैट भी दिखा दो बच्चों की, तो फटाफट फटाफट चैट दिखाए जाओ ताकि हम भी सबकी चैट को देख लें, है ना। सबकी चैट को पता कर लें क्या चल रहा है इनके। सर 6+8 का स्क्वायर -4, बात तो वही है यार, तुम स्क्वायर करके कर रहे हो, सीधे सीधे हो रहा है। तो जब सीधे सीधे हो रहा है तो स्क्वायर क्यों कर रहे हो? सर चैट सर आप लास्ट क्लास के अंदर जय श्री नारायण कहना भूल गए। अरे जय श्री नारायण, ऐसा कैसे हो सकता है यार? मेरी जिंदगी, मेरी सांस ही वही है। सर क्लास इतनी रहती है, टाइम उसी में निकल जाता है, प्रैक्टिस कहाँ से करें, फिर और भी काम रहता है। अच्छा, मैं तो रील देख के आ गया। वाह मुकुल वाह, वाह मुकुल वाह। यार मुकुल ने रील देख ली, बताओ तुम लोग पीछे रह गए यार मुकुल से। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो अब इस क्वेश्चन को करो। चलो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। अरे इस क्वेश्चन को करिए, डू इट नाउ। हाँ हाँ, क्वेश्चन ले आया हूं, तुम फाड़ दो। डू इट नाउ। लगाओ दिमाग लगाओ, इसमें क्या चल रहा है? डू इट डू इट डू इट। हाँ जी, +22 + 44 गुणा 2 - 6 गुणा 2 - 6 गुणा 2 - 6 गुणा 2, 28×2 = 56। ठीक है, हाँ ये भी सही है। लेकिन एक ने क्या बोला? गुणा +22 + 44, 28 22 और 50 44। ठीक है, देखो दो लॉजिक मिले हमें। एक ने कहा कि सर +22 करेंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा, और 50 + 44 करेंगे तो 94 आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो एक तो ये आ जाएगा, और एक है ये वाला लॉजिक, 28×2 = 56, 56 में से 6 गए तो 50, और 50 दूनी का 100, 6 गए तो 94। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। दो मिले हमारे पास। अब देखते हैं, 22 + 22 = 44, 41 + 22 ये नहीं होगा, 19 और 22 ये भी नहीं होगा, 19 हाँ 19 + 22, लेकिन नहीं होगा ना, 19 और 22 41 होते हैं ना, ये भी नहीं होगा, और 36 और 22 ये भी नहीं होगा। तुम्हारा 22 वाला लॉजिक तो फेल हो गया,
तुम सिर्फ एक में लगा रहे हो, दूसरे में तो लग ही नहीं रहा है ना। अब यहाँ पे आओ, 22 दूना 44, 44 में से 6 गए तो कितना बचता है, 38 आना चाहिए, ये नहीं आ रहा। 41 दूना 82, 82 में से नहीं आएगा, हाँ नहीं ये भी नहीं आएगा। 19 दूना 38, ये भी नहीं आएगा। 36 दूना 72, हाँ ये आ जाएगा। तो 36 दूना 72 में से 6 गया तो 66, और 66 का डबल करते हैं। 66 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूना सॉरी, हाँ हाँ 6 दूना 12, 6 दूना 12 132, 132 में 6 गए तो 126 आना चाहिए। क्या 126 आ रहा है क्या, देखो 126 आ रहा है क्या, ये देखो आ रहा है। डी आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ, डी आ रहा है। कंप्यूटर यार चैट तो दिखा दो, डी आ रहा है। सर 28 और 50 में 22 का अंतर है, और 50 और 94 में 44 का अंतर है, और 22 गुना 44, ये नहीं नहीं, हम ये लेंगे, इसका डिफरेंस 22 है, इसका डिफरेंस 44 है, तो क्या रिमेनिंग बाकियों में ऐसा डिफरेंस है क्या। सर डाउट तो बताओ सर। अरे डाउट आया कहां है, अभी तो पहला ही क्वेश्चन लिया है, कौन सा डाउट आ गया। 36 हाफ 66 2 125 2, तो मिथुन गुप्ता, सर डिफरेंस गुणा 2 प्लस मिडिल नंबर, डिफरेंस गुणा 2 प्लस मिडिल नंबर, डिफरेंस गुणा 2 प्लस मिडिल नंबर। ठीक है, ये करना चाहते हो कि डिफरेंस, डिफरेंस है 22, 22 गुना 2 बराबर 44, प्लस 50 94, तो डिफरेंस गुणा 2, तो डिफरेंस को फिर तो सारे डिफरेंस लेने पड़ेंगे ना, फिर तो सारे डिफरेंस लेने पड़ेंगे, और सारे डिफरेंस में से किस में आ रहा है ये बताओ ना मेरे को कि इसमें आ रहा है। 22 और 10 32, 22 15, 15 दूना 30, 30 और 30 60 67, ये आ रहा है। ठीक है, इसमें देखो डिफरेंस, 7 में से 1 गया तो 6, 7 में से 4 गया तो 3, 36, 36 गुणा 2 72, 72 और 77 कितना होता है। अब क्या सब में ही लेके आऊंगा क्या, तुम्हारा ये वाला जो लॉजिक है ना, डिफरेंस गुणा 2 प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल टू दिस नंबर, ये इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। यार तुम सब में क्यों नहीं चेक करते हो, तुम पहले अपनी अपनी कंडीशन चारों में अप्लाई करो, देखो किस में अप्लाई हो रही है और बाकी 3 में नहीं हो रही है, तब तुम मेरे को बताओ कि हाँ सर ये हो रहा है ना। अब तुमने ये चेक कर लिया, पहला चेक कर लिया और बोल रहे हो पहला आंसर है, दो तो दूसरे में भी लग रहा है, फिर क्या करेंगे, तो लॉजिक नहीं है इसका मतलब, दैट इज नॉट द लॉजिक। क्लियर है ये, ओके है। चलो अब इसे करो। करो इस क्वेश्चन को। ये तो बहुत ही बड़ा नंबर आ दिया।
काफी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ट्रिकी होगा, ये पक्की बात है। ये इजी था सर, सम ऑफ द डिजिटल नंबर, डिजिटल ऐड एंड मल्टीप्लाई, 7 का टेबल है सर, ये इजी था, सबको ऐड करके 7 का टेबल था। अब अगर किसी ने कल की यूट्यूब देखी हो, सुनो, यस्टरडे यूट्यूब पे एक बात बोली थी, यस्टरडे यूट्यूब में एक बात बोली थी, और यस्टरडे यूट्यूब पे एक बात क्या बोली थी, यस्टरडे यूट्यूब पर एक बात ये बोली थी कि कभी भी अगर आपके पास इस तरह के बड़े बड़े नंबर आ रहे हो, ये नंबर तो ठीक है कि स्क्वायर या क्यूब तक के आ सकते हैं, लेकिन ये नंबर आना एक बहुत ही इननेचुरल क्वेश्चन है। 98,211 ये एक बहुत बड़ा नंबर है, तो कभी भी इतने बड़े नंबर कभी भी आए, सबसे पहला लॉजिक आपका डिजिट सम होना चाहिए। सबसे पहला लॉजिक आपका क्या होना चाहिए, डिजिट सम का ही होना चाहिए। दैट्स इट, ये ध्यान रखिए, तभी आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई है सबको? तो डिजिट सम का लॉजिक है, आप देख लेते हैं जरा यहां पे। तो यहां पे क्या है, 3 और 3 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12 और 2 14, 8 और 9 17, 18 19 20 और 1 21। तो यहां पे टेबल है 7 14 21। क्या यहां पे 7 हो रहा है? नहीं। यहां पे 7 हो रहा है, हाँ ये 7 हो रहा है। 9 4 13 और 1 14, ये 14 हो रहा है। 7 और 5 7 और 5 13, नहीं 12, 14 14 7 21, ये लो, ये 7 14 21 का ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, एंड द राइट आंसर इज बी। अब जिसने कल की यूट्यूब ली हो उसको तो पता लग जाएगा कि भाई सचिन सर ने ऐसा सा बोला था। अब जिसने कल का यूट्यूब ही नहीं देखा हो, जिसने कल का यूट्यूब ही नहीं देखा हो, बताओ मैं क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं? आपने नहीं देखा तो आपका कमी है, और अगर आपने देखा है फिर भी आपने अप्लाई नहीं लगाया तब भी आपका कमी है ना? सो दिस इज द आंसर। चलो फाइंड आउट द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन, इसके ढूंढो, इस क्वेश्चन का आंसर देखो, इसका आंसर बताओ। छह 15 27, जल्दी जल्दी जल्दी। फर्स्ट एंड सेकंड मल्टीपल ऑफ 3, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। देखो पहले पूरा सॉल्व कर लेना, फिर ये मत बोलना कि सर हमने तो ये किया था बाकी में नहीं हो रहा। गुणा 2 + 3 गुणा 2 - 3, ठीक है। 6 दूनी का 12 + 3 = 15, 15 दूनी का 30 - 3 = 27, ठीक है। ओके, किसमें अप्लाई हो रहा है ऐसा लॉजिक? सेम से मल्टीप्लाई, सेम से माइनस। 12 36, 12 36 -4 = 32, ठीक है। तो 32, लेकिन ये तो 12 36 हो रहा है ना, नहीं ये गुणा 2 तो फिर भी सही का, 3 कहाँ हो रहा है? 8 24 हो रहा है, नहीं 4 दूना 8 + 2 = 10, ठीक है। और 10 दूनी का 20 - 2 = 18, ये भी ठीक है। ओके, पर ये क्या, गुणा 2 + 3 और गुणा 2 - 3,
14 तिया 42, नहीं 14 दूना 28। गाइस ये वाला लॉजिक नहीं लग रहा किसी में भी, देखो ये लॉजिक किसी में नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? देखो अगर ये गुणा 2 प्लस 3 गुणा 2 -3 होता ना, और यहाँ पे गुणा 2 है, -3 हो जाता, -2 हो जाता, या -4 हो जाता, परंतु ये और ये नंबर, पर ये नंबर सेम है। बात ये है सेम तो ये भी है। ठीक है, एक लॉजिक ये, एक लॉजिक माना जा सकता है, ये है लॉजिक है। और कोई? सर सी में लग रहा है, सी में क्या लग रहा है? डिवाइड बाई 3। क्या डिवाइड बाई 3? 3 दूना 6, 3 पंजो 15, 3 दूना 6, 3 पंजो 15, और 3 नाम 27, तो 2 5 9, तो 3 से ये भी नहीं हो रहा, 2 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, सारे ही हो रहे हैं फिर तो, 2 से तो सारे ही हो रहे हैं, नहीं डिवाइड वाला लॉजिक नहीं लगेगा। और कोई? सर पहले दूसरे में सब्सट्रैक्ट देन मल्टीप्लाई, पहले और दूसरे में सब्सट्रैक्ट, पहले और दूसरे में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 15 में से 6 गया तो 9 आएगा, 9 से 27, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, 9 तिया 27, ठीक है। तो ये तो नहीं हो रहा, 20 आ रहा है, नहीं हो रहा। ये आ रहा है क्या 16? नहीं हो रहा, क्योंकि 3 गुना है। यहाँ पे कितना हो रहा है? 6 6 18, ये हो रहा है, हाँ ये भी हो रहा है। देखो एक लॉजिक ये भी लग रहा है, 6 15 27। इसमें क्या किया है इन्होंने? 15 में से 6 गया तो 9 आ गया, और 9 तिया 27 आ रहा है। एंड द सेम केस 4 10 और 18 है, इसका डिफरेंस 6, और 6 को 3 से गुणा करेंगे 18 आ रहा है, ये भी हो रहा है। एक और लॉजिक, एक और लॉजिक सही है, दोनों लॉजिक से आंसर सी ही आ रहा है। एक लॉजिक मैं भी बता देता हूं, अब तुम लोग इतने सारे बता रहे हो तो, है ना? है, परंतु देखो 6 को 2 से गुणा करूंगा तो 12 आ जाएगा, है ना? इसमें अगर मैं ये सेकंड संख्या जोड़ दूं, इसमें मैं सेकंड संख्या जोड़ दूं, 12 + 15 तो ये 27 हो जाएगा, है ना? 4 का 2 गुना करूंगा तो 8 हो जाएगा। बीच वाली संख्या कितनी है? 10 है, जोड़ दूंगा तो 18 हो जाएगा। और बोलो क्या मेरा भी लॉजिक काउंट करोगे कि नहीं करोगे? हर तरह से एक क्वेश्चन के ऊपर हमने 3 लॉजिक लगाए, तीनों से एक ही आंसर सेटिस्फाइड हो रहा है, सी। तो मैं तो सी पे जा रहा हूं। मजा आया कि नहीं आया ये बता दो। एक क्वेश्चन 3 लॉजिक, चिल चल। 3 3 11। करो इसको। चलो क्या आंसर आएगा? 3 वाले में 3 नंबर ऐड हो सकता है क्या सर जी? 3 वाले में 3 नंबर ऐड हो सकता है क्या? 3 और 3 6, हाँ 3 और 3 6, 6 दूना 12 -1 11, ऐसा? 3 तो 11 7 18 दूना 36 -1 35, हाँ ये तो हो सकता है। C4 चंपक पाल,
देखो ये सही बोला आपने, क्या कि सर 3 में 3 ऐड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 6, 6 का 2 से गुणा करेंगे 12 माइनस 1 11, ये सही है। और ये इसमें फिट बैठ रहा है कैसे, 7 प्लस 11 18, 18 दूना 36 माइनस 1 बराबर 35। देखो परफेक्ट आंसर दिया है, परफेक्ट परफेक्ट आंसर दिया। किसी को इसमें कोई दिक्कत है क्या? इस बच्चे ने, जो भी बच्चे ने बताया, ये परफेक्ट आंसर है भाई, एकदम सटीक बैठ रहा है। और कोई लॉजिक, किसी ने और कुछ ढूंढा हो, किसी ने और कुछ निकाल लिया हो, कुछ बता दो मेरे को कि ये निकाला है मैंने। एनीबडी एल्स? श्री नारायण प्रभु, जय श्री नारायण। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। प्राइम नंबर का लॉजिक है 3 3 11, 7 प्राइम है, 11 प्राइम है, लेकिन 35 प्राइम नहीं है। देखो ये दोनों प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, तो प्राइम का लॉजिक ही नहीं है यार। प्राइम नंबर लॉजिक भी हुआ सब, कहाँ है? अरे भाई कहाँ है? ये तीनों की तीनों प्राइम है, ऑल प्राइम। ठीक है, मुझे और बताओ किसके अंदर है कि तीनों प्राइम है, सारे बताओ किस पे प्राइम दिख रहे हैं तीनों। 3 प्लस 3 6 और 5 11, तो 7 प्लस 11 प्लस 17, तो 7 प्लस 11 प्लस 17 कहां से आ गए हैं? 17 कहां से जोड़ दिया? देखो कुछ भी लॉजिक मत लगाया करो यार। देखो मैं अभी भी कह रहा हूं, कुछ भी लॉजिक लगाओ ना, तो लॉजिक लगाने से पहले, मतलब लॉजिक लगाने के बाद, लॉजिक लगाने के बाद तुम उन चारों ऑप्शन के अंदर अपने उस लॉजिक को देखो तो सही। तुम्हारा काम ये नहीं है कि सिर्फ तुम इसको क्रैक करके अपने लॉजिक को दे दो, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है इस लॉजिक, इसके अंदर जो लॉजिक है उसको इनमें से किसमें वो ही लॉजिक है और बाकियों में नहीं है, वो ढूंढना भी तुम्हारा काम है। समझ रहे हैं? इसी वजह से ये क्वेश्चन लेंथी होते हैं। चलो इसे करो, 7 4 33। चलो 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 चलो, हाँ जी, 15 27। ये लेकिन चैट क्यों बंद है? चैट क्यों बंद थी? आई एम रियली सॉरी, मैंने चैट नहीं देखा। ओके देखो, 7 4 33, 7 4 33, लेकिन 7 चौक 28, 28 और 5 33, ठीक है। 9 पंजो 45,
28 और 5 तो 9 45 5 50, 7 28, 8 5 40 और 11 8 88, कुछ भी नहीं है तो। और कोई लॉजिक है क्या? और कोई लॉजिक है क्या? 33 और कैसे आ सकता है? हाफ नहीं हो रहा, स्क्वायर करें क्या? स्क्वायर करेंगे तो ये इसका आएगा 49 और इसका आएगा 16, 9 में से 6 जाएगा तो 3 और 4, हाँ देखो आ गया 33 आ गया। इसका मतलब है स्क्वायर का डिफरेंस कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर का डिफरेंस करेंगे तो ये 81 आ गया और ये 25 आ गया। 11 में से 5 गया तो 6 आएगा, 7 में से 2 गया तो 5 आएगा। अरे इसमें तो लग रहा है, ठीक है इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है स्क्वायर। इसमें देखते हैं, 49 है, 4 का स्क्वायर 16 है, माइनस करेंगे तो नहीं आएगा, हटाओ इसमें नहीं लग रहा। 8 का 64 है, 5 का 25 है, तो 14 में से 5 गया तो 9 है, यहाँ तो 0 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 11 का स्क्वायर 121 है, 8 का 64 है, माइनस करने में तो और नंबर कम आएगा, ये तो ज्यादा आ रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा। भाई ए आंसर आ रहा है, देखो ए आंसर आ रहा है। 57% बच्चों का सही है। मुझे याद नहीं था कि चैट ऑफ है, माफ करिएगा, है ना, मुझे याद नहीं था। समझ में आया? तो हमने क्या किया, 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 33 ये किया, और ऐसे ही हमने 9 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 56 किया। देखो सर डाउट, अपन और अप्रूफ सर माइनस और प्लस का प्रोडक्ट, एक मिनट को पहले डाउट देख लूं यार, फिर बताना माइनस प्लस का प्रोडक्ट। अब क्या कह रहे हैं सर, 3 + 3 = 6, उससे एक नंबर छोटा 5, 11 हो गया, फिर 11 में 7 ऐड किया 18, और उससे एक नंबर छोटा 17, 35, इससे तो हो रहा है, इससे कौन सा हो रहा है, मतलब ये वाला है, ये वाला, ठीक है ये भी हो रहा है, तो लॉजिक तो सेम ही है ना, आ तो वही रहा है ना अभी भी, कि 11 और 7 18, 18 से एक नंबर छोटा 17, 17 35। अरे भाई तुम एक नंबर छोटा ले रही हो यार। एक बात बताओ, तुम जो भी ये बच्चा है अपरूप, एक बात बताओ, तुम इन दोनों नंबर को जोड़ दो, 18, 18 का डबल -1, डबल -1, तुम ला तो 35 ही रही हो, और 18 से एक कम भी तो वही बात है, बात तो वही कर रहे हो ना, बस तुम डबल करके -1 करके 35 ला रही हो। अभी तुम इससे एक छोटा नंबर लेके आ रही हो, इन दोनों को जोड़ के 35 लेके आ रही हो, बात तो वही हो गई ना। डबल करके -1 करना या उससे कम जोड़ के ऐड कर देना, इसका मतलब और इसका मतलब क्या है ये, इसका मतलब और इसका मतलब सेम ही होता है, बस तुमने अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश की है ना। चलो क्लियर है ये, चलो डन है, डू इट नाउ, जय श्री नारायण, डू इट नाउ, अब इसे करो। अब इसे करो। बत्तीस, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान रखना।
ठीक है, 32 दूना 64 माइनस 1 63 है ना, और 63 गुना 2 126 माइनस के 3। देखो सिंपल सी बात है, 32 गुना में 2 64 माइनस 1 63, ये परफेक्ट किया है इस बच्चे ने। 63 गुना में 2 करेंगे 126 माइनस के 3 करेंगे 123। बट लॉजिक समझे नहीं आप, लॉजिक नहीं समझे आप। द लॉजिक इज व्हाट कि आपने ये तो कर दिया कि सर ये माइनस का 1 है और ये माइनस का 3 है, लेकिन y माइनस 1 और y माइनस 3 है। बताओ बताओ मुझे कि आपने ऐसा क्या किया कि आपने माइनस 1 किया। तो लॉजिक समझना, ये जो माइनस 1 आया ये कहां से आया होगा। आपको एक वैल्यू मिल रही होगी 32, आप इस मेन वैल्यू को 3 में से 2 को घटा देते तो 1 आता और यहां पे काम हो जाता। इसी तरह से यहां पे 63 है तो ध्यान रखिए 6 माइनस के 3 है तो यहां पे 3 आता और देन आप ये 3 को यहां पे क्या करते, माइनस करते। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई आपको? आपने ये किया, लेकिन आपको इसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। हाउ डू यू गेट इट, आपने ये कैसे किया। इज दैट क्लियर? लेकिन अब ये देखते हैं कि ये लॉजिक है कहां पे। आपने गुणा 2 किया सबने, देखो प्राइम नंबर। अरे यार ये प्राइम नंबर के पीछे क्यों पड़े हो? तुमको ये प्राइम नंबर दिख रहा है 21 या 63, ये प्राइम नंबर दिख रहा है। जब देखे जब उठा के प्राइम नंबर। अरे बाकियों को भी तो देख लिया करो, बाकी नंबर भी हैं कुछ भी मतलब। तो 26 दूना 52, देखो यहां पे लॉजिक लग रहा है। 26 दूना 52 माइनस इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस है 6 माइनस 2 बराबर 4, 52 में से 4 गया तो 48। ठीक है, 48 दूना 96, लेकिन 48 दूना तो 96 हाँ हो रहा है। 48 दूना 96 माइनस के 8 माइनस के 4 बराबर 4, 96 में से 4 गया तो 92। ये देखो, ये देखो इसमें काम कर रहा है, देखो इसमें काम कर रहा है। यस या नो? श्री नारायण, इसमें काम कर रहा है ना। अब देखो यहां पे देखो, इसमें 26 दूना 52, इसमें तो काम ही नहीं कर रहा। 35 दूना 70, इसमें भी काम नहीं कर रहा। नहीं लेकिन इसमें ऐड है, अपन माइनस कर रहे हैं ना, ये नहीं कर रहा। 33 दूना 66, इसमें माइनस, ये लो ए आंसर आ रहा है। और बोलो, ए इज द करेक्ट आंसर। हुजैफ ने आंसर किया है, अभिषेक ने आंसर किया और थंडर शर्मा ने आंसर किया है। 3 लोगों ने आंसर किया है। नहीं चल रहा है ये लॉजिक ऑप्शन। अरे देखो इसमें काम कर रहा है भाई, इसमें देखो काम कर रहा है ना। 26 दूना 52, 6 और 2 का डिफरेंस 4, 48, 48 दूना 96, 8 और 4 का डिफरेंस 4, आंसर आ गया। नॉर्मल डिफरेंस करके 4 मल्टीपल माइनस 1। सर इस लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं क्या? सर कुछ समझ नहीं आया। अरे यार देखो भैया, देखो लेवल तो हर तरह का आता है, बस तुमको कोई पढ़ाता है और तुमको कोई नहीं पढ़ाता है। बात समझ में आ रही है? लेवल हर तरह का आता है, एग्जाम में हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। बस ये है कि एग्जामिनर तुम्हारे को वो लेवल के क्वेश्चन आज देगा, आज नहीं देगा तो किसी और एग्जाम में चिपका देगा, पर वो देगा जरूर, है ना। एग्जामिनर इज ऑलवेज लाइक कि उसको चाहिए अच्छे और क्रीम बच्चे, उसको चाहिए मेहनती और इंटेलिजेंट बच्चे, है ना। भाई तुम जाओगे डिफेंस जैसी सर्विस में जा रहे हो यार, वहां पे तो उनको चाहिए ऐसे बच्चे जो इंटेलिजेंट हो, बहादुर हो भाई, तभी तो बचा पाओगे, नहीं तो कभी भी कोई भी आतंकवादी आ जाएगा, है ना। अब समझो यहां के इस लॉजिक को मैं दोबारा समझाता हूं। लॉजिक क्या है, जैसे 32 63 123, समझना 32 63 123, ठीक है। मैंने क्या कहा, आपने सबसे पहले इस नंबर से इस नंबर तक गए तो आपने क्या किया, 32 का डबल किया, आपके पास आ गया वैल्यू 64, 64 आ गई ना। आपके पास ये वैल्यू क्या है, 32 है, 32 है। तो आपने 3 और 2 का डिफरेंस, 3 में से 2 को माइनस करो, 3 में से 2 को माइनस किया तो 1 आया, आपके पास से आ गया 63 आ गया। ये लीजिए 63 आ गया, आ गया। अब आपने 63 का डबल किया, 63 दूना होता है 126 होता है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है,
6 में से 3 को माइनस कर दो, 3 आएगा, 3 माइनस कर दो, 123। और अब भी अगर समझ में नहीं आया तो पहले एक बार मुंह धो के आओ, क्योंकि तुमको नींद आ रही है। क्योंकि अगर इतने रंग से भी समझ में नहीं आएगा तो निश्चित रूप से तुमको नींद आ रही है। क्लियर है ये? क्लियर है ये? पारस, देखो कई बार क्या होता है ना, जब मैं कई बार पूरे क्वेश्चन नहीं करा पाता ना, तो देखो मैं इस तरीके से आप लोगों के लिए सॉल्यूशन तक लिख देता हूं कि ए आएगा, इस तरीके से माइनस कर लेना, ऐसे ऐसे कर लेना, ये लिख देता हूं। ताकि मान लो जैसे मैं आज भी मान के चलो पूरे क्वेश्चन नहीं करा पाया, ये देखो ये पूरे क्वेश्चन सपोज करो मैं नहीं करा पाया, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन है, नहीं करा पाऊंगा, तो मैं उसके आंसर तक दे देता हूं। अब आजकल मैंने आंसर देना स्टार्ट कर दिया, ताकि भाई एटलीस्ट आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो तो देख पाओगे। डाउट देखो सर, अब यार डाउट, यार एक क्वेश्चन होता नहीं है, तुम डाउट पहले लिख देते हो यार। सब 52+4 56 होता है ना, होता तो है भाई, 52+4 56 तो होता है। तो फिर मैं किस में अप्लाई करूँ ये 52+4 56? अभिषेक ये किस में अप्लाई करूं, लेकिन 52+4 56? किस में करूं ये, किस में अप्लाई करूं भाई इसमें मैं? पता नहीं कहाँ गया वो बच्चा ही। इसे करो। कमॉन कमॉन कमॉन। 92 85 82। चलो ये वाला क्वेश्चन क्या हुआ, सोनू कह रहा है 9 - 2 = 7 और 92 में से 7 गया तो 85। अच्छा, 8 में से 5 गया 3 तो 85 में 3 गया तो 82। बहुत बढ़िया, सोनू तो खतरनाक ही बच्चा है भैया, सोनू एकदम खतरनाक ही बच्चा निकला। फिर 8 में से 2 गया तो 6, ये तो इसमें नहीं लग रहा है। 7 में से 1 गया तो 6, ये भी, ये इसमें लग रहा है। 6 में से 5 गया तो 1, ये इसमें नहीं लग रहा है ना। फिर 8 में से 3 गया तो 5, तो इसमें लग रहा है।
8 में से ये इसमें लग रहा है, सी में लग रहा है। हाँ, 9 में 6 गया तो 3, ये लग रहा है, 6 में 0 तो ये नहीं लग रहा है। देखो सी में लग रहा है ना, देखो सी में लग रहा है क्या? अर्पित कह रहा है बी आंसर आएगा, लेकिन अर्पित बी कैसे आ रहा है तुम्हारा यार? हैं, बी कैसे आ रहा है? कोई मुझे बताएगा? सी मोहम्मद अहद शेख सही है। खतरनाक बच्चा है सर जी, बिल्कुल खतरनाक बच्चा है। सेम लॉजिक सोनू वाला, अभिराज श्रेयस बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, परफेक्ट आंसर है। देखो भाई कैसे किया इस बच्चे ने, 92 है, ठीक है। फिर इन्होंने 9 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। 922 में से 7 को माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 85। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर 85 में से माइनस करो 8 माइनस 5 को, यानी कि 3 को, तो 85 माइनस के 3 इज इक्वल टू 82। ठीक है, फिर हम यहां पे किया 83 माइनस 8 माइनस के 3 इज इक्वल टू 5, 78 माइनस के 8 माइनस के 7, यानी कि इसी का ही हाई एंड लो माइनस, मतलब क्या बोलते हैं ना, बिग और लो डिजिट माइनस करनी है। 78 माइनस 1 बराबर 77। इज द करेक्ट आंसर। 34% बच्चों का सही आंसर है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेंगे यार, फिर मेरी अगली भी क्लास है। उफ, इसे भी करो, ट्राई दिस क्वेश्चन। क्या आंसर है? चलो डन। क्या आंसर आया? नेहा को अब समझ में नहीं आ रहा है। नेहा, अब क्लास एंड होने वाली है और अब आप बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। नेहा जी, आप एक काम करिएगा, ये 2 क्लास आप तसल्ली से देखिएगा, और दूसरी बात, आप एक काम और करिएगा, 50 क्वेश्चंस की सेल्फ प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा आप में से ऐसा हो जो 50 क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर रहा हो, और साथ में अगर वो इस क्लास को दोबारा देख ले और फिर भी उसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा हो, मुझे बताना। ठीक है, इतनी मेरी बात मानोगे? इतनी मेरी बात मानोगे? आपको 50 क्वेश्चन खुद से लगाने हैं, और 50 क्वेश्चन या तो खुद से लगाओ या उन 50 क्वेश्चन के सॉल्यूशन को पीछे से देखना, पीछे से सॉल्यूशन को समझना कि ये नहीं हुआ सॉल्यूशन देखूंगा, ये नहीं हुआ सॉल्यूशन देखूंगा, ये नहीं हुआ सॉल्यूशन देखूंगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? एवरीवन, 13 का स्क्वायर किया है सर 697। ये ठीक है, क्योंकि डिफरेंस ही 16 वो आ रहा है ना,
169 का डिफरेंस आ रहा है। देखो 866 में से जब 697 आप घटाते हैं तो आपके पास 169 आता है, विच इज अ स्क्वायर ऑफ 13। दैट्स इट। ये देखो, है ना। सब 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करा दो। 50 क्वेश्चन मैंने तुमको 1500, 200, 200, 1000 ऐसे मतलब कितनी सारी पीडीएफ दे रखी है भाई, जाके देखो तो सही। मैंने पीडीएफ दे रखी है भाई टेलीग्राम पे। यार तुम कैसे बातें करते हो, मतलब कैसी ही बातें करते हो। अब किस में लग रहा है? इसमें तो डिफरेंस नहीं है 64 का, हटाओ उसको। दो 7 में से 2 गया, नहीं है। 13 में से 7 गया तो नहीं, ये भी नहीं है, नहीं है। इसमें से 256, 256 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये भी नहीं है। 500, 600, 700, हाँ ये पॉसिबल है। 541 में 14 का स्क्वायर जोड़ना, 6 और 1 7, 9 और 4 13, 5 6 7 7 37, ये आ रहा है, ये सही है। नहीं ये हो रहा है, डी हो रहा है। स्क्वायर का लॉजिक सिंपल सा दिख रहा है यार, डिफरेंस में दिख रहा है, डिफरेंस में ही दिख रहा है। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम कह रहे हो 50 क्वेश्चन छोड़ो, ये पहला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इसका आगे दिया हुआ है, सॉल्यूशन आगे दिया हुआ है। ये दूसरा क्वेश्चन है ना। ये तीसरा क्वेश्चन है, दिस इज फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन, दिस इज सिक्स क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन, 8th नंबर क्वेश्चन, 8th नंबर क्वेश्चन। इसके बाद ये देखो और भी क्वेश्चन है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 क्वेश्चन तो मैंने दे दिए। और बोलो, और बोलो। 18 क्वेश्चन एज अ होमवर्क, है ना। रिमेनिंग पीडीएफ में है, वो जाके सॉल्व करो, ठीक है। अब मेरी अगली क्लास है यार, मेरे को अगली क्लास के लिए जाना पड़ेगा, है ना। तो मैं चलता हूँ। एक बच्चे ने कुछ लिखा था क्या यार, एक डाउट कह रहा था ना सर, पहले 7 माइनस फिर 3 माइनस करें तो डी आएगा। एक बार प्लीज चेक कर लेना अभिषेक, आपका हो जाएगा, प्लीज एक बार चेक करना बेटा, ओके है, एक बार चेक करिएगा। अभी चलता हूँ, अगली क्लास में मिलता हूँ। कल कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना, सारे क्वेश्चन करने हैं, खुद की बुद्धि लगाओ। शाम को मैं टेलीग्राम ग्रुप ओपन कर दूंगा, वहां पूछो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए तो पर करके आना।